जनता भगवान होता है और उसके साथ भाजपा के द्वारा बार बार छल किया जाता है, ये अच्छा नहीं है। आज कांग्रेस का जो बैठक किया गया था, इसलिए कि सबसे पहले कलाम जी पंचायत समिति के सदस्य हैं और हमारे मजबूत लोग, हमारे प्रखंड अध्यक्ष श्याम कुमार के द्वारा इनको नगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नगर परिषद का अध्यक्ष बनाया गया और मुझे उम्मीद है कि खड़े उतर के पंचायत समिति भी है और बाखूबी अपने जनताओं के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं इनका सबसे पहले स्वागत करता हूँ कांग्रेस पार्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद कि सही समय पर इन्होंने सही निर्णय लिया और कांग्रेस पार्टी में मिलके काम करेंगे। अब रही मुद्दा कि ये हमारा बनमनखी ही नहीं, पूरे जिला अभी जो स्थिति देख रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना, हम पहले भी कई बार आज के में सूचना दिया गया है कि लोगों का नाम जुड़ना, अब चुनाव आयोग और सरकार के मिलीभगत समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा प्रकरण यहाँ हो रहा है पूरे बिहार में। जिस तरह और सब जगह लोग छांट के अपने नाम को चयन किया, उसी तरह बिहार में अब इस पर काम हो रहा है। ये 26 तारीख तक समय दिया गया है। भाई पहले बोलता है कि ये पेपर लेना है, आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं होगा, लेकिन अब आधार कार्ड का मान्यता उसमें नहीं है। अब हमारे गरीब जो वंचित लोग हैं, जो यहाँ से प्रदेश चले गए हैं, पलायन करके जाके वहाँ रोजगार करके और कमा के यहाँ लाते हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए तुरंत नाम जुड़ना और वहाँ से आना असंभव है। तो इसलिए हम लोग पहले भी रोड जाम किए थे, सड़क जाम किए थे। सरकार उस पर थोड़ा सा विचार किया और नरमी बरता, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि उस नरमी के पीछे और क्या राज है। राज यही हो सकता है कि जो पेपर मांगा गया है फिर कहता है कि अब आधार कार्ड, तो इस तरह माने छलभंगुर की तरह नीति को बदलना और अपने आदेश को मौखिक आदेश बना के और सबको देना। अभी बनमनखी विधानसभा में और पूरे जिला में हम लोग आंकड़ा का मांग किए हैं कि 26 तारीख को कितने लोग मृत पाए गए, कितने लोग पलायन किए हैं, सबका आंकड़ा हम लोग को मिलेगा और आंकड़ा मिलेगा तो पता चलेगा कि ये किस तरह से किस रूप में काम हुआ है। फिर आप लोग के साथ हम रूबरू होके और इस पर हम आप लोग को देंगे हिसाब कि सरकार के द्वारा जो काम किया गया है वो सही है या गलत। अगर गलत हुआ तो फिर हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। हमारे राहुल गांधी जन के नेता आज तक जो हर बातों पर बीजेपी सरकार को घुसना टेकना पड़ा है, आज जो भी मुद्दा लीजिए हर मुद्दे पर उन्होंने पीछे हटके और फिर काम किया है। तो उनके पास सूझबूझ वाले कोई नेता नहीं है या कोई उसका प्रोग्रामिंग तय करने वाले लोग नहीं है, जो कभी बोलते हैं आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं और फिर कहता है आधार कार्ड का कोई अब ज़रूरत नहीं है। तो ये सब नीति सरकार की मानसा जाहिर करता है कि चुनाव आयोग से मिलके और सरकार से मिलके उन वंचित लोग को दूर किया जाए वोटर से, ताकि वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, इतना चीज़ सब कुछ सारे सुविधा मिलता है, उससे वंचित करने के लिए सिर्फ गरीबों पर प्लान किया गया है। और इसमें क्या कहा जाए कि ये पलायन जिस तरह से लोग हैं उनका नाम जुड़ नहीं पाएगा, तो ये तो मार हो गया, अच्छे लोग का नाम नहीं जुटेगा। वो वोटर एक तरफ कहता है कि ये एक एक वोटर नहीं जुड़ पाए, लेकिन एक दूसरे तरफ छांटने के लिए तैयार है बड़ी पैमाने पर। दूसरी बात, किसानों का जो मुद्दा है, आज देश में अपने बिहार राज्य में सिर्फ और सिर्फ कृषि पर आधारित यहाँ की बुनियादी सुविधाएं हैं।
और किसान के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। हम आपको एक आईना दिखा रहे हैं जो सरकार तक आपके जरिए जाए। हमारे बनमनखी को 118 बीघा ज़मीन चीनी मिल में था और उस चीनी मिल में यहाँ के जितने लोग हैं उससे लाभान्वित होते थे। जो चीनी मिल बंद हो गया। बहुत पहले यहाँ चुनाव में पहला बार जब जीते थे आदरणीय प्रधानमंत्री, तो बोले थे कि हम यहाँ दूसरी बार आएंगे तो यहाँ गन्ना का रस पिएंगे, लेकिन हमको आज तक तो नहीं मिला। दूसरी बात, 118 बीघा ज़मीन बियाडा को दिया गया और हम सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं कि यहाँ कृषि पर आधारित लोग जो है, कृषि प्रधान है और किसान उपजाता है तो सब खाता है। किसान को अगर कोई बढ़ोतरी नहीं मिलती है तब भी किसान अपना खेती करता है। आज न बीज पर कोई चीज़ मिल रहा है सब्सिडी, न खाद पर सब्सिडी मिल रहा है। लोग किसान त्राहिमाम है लेकिन खेती करता है। हम चाहेंगे कि इस 118 बीघा ज़मीन में यहाँ इथेनॉल का एक फैक्ट्री खुले, जूट का मिल खुले और राइस मिल खुले, ताकि यहाँ के किसानों को उससे फ़ायदा मिल सके और किसान उससे जुड़ के अपना यहाँ से जो पलायन करते हैं उस पर कुछ अंकुश लगे। इतने फैक्ट्री खुल जाने से हम समझते हैं कि कुछ एरिया और ज़िला में लोग को राहत मिलेगा। तो इसलिए इस ओर हम पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं कि इस पर आंदोलन भी हम लोग को छेड़ना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को तो छेड़ेंगे, लेकिन यहाँ ये सब चीज़ बुनियादी सुविधाएं हम लोग के लिए होना चाहिए, यहाँ की जनताओं के लिए होना चाहिए। जनता भगवान होता है और उसके साथ भाजपा के द्वारा बार बार छल किया जाता है, ये अच्छा नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बन के आते हैं, एक भी कोई सवालिया निशाना कभी भी विकास के मुद्दे पर नहीं करते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक कारण है। अब इस कारण को लाने के लिए अब चुनाव का समय है। हम कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ये चीज़ सोच के आए हैं कि जे हम इस बार 7 विधानसभा सीट जीत के और जाएंगे और हम प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक विधानसभा में घूर के अपने लोगों के लिए, अपने लोग को जिताने के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे, लेकिन शक्ति प्रस्त ताकतों को हम विभाजित करके दम मारेंगे। परिचय? मेरा नाम विजेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी।